हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल गुप्ता, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है ये भी ऑस्ट्रेलिया को लेके बना रहा हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स जो इस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब हरियाणा से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस कैटेगरी में स्टूडेंट्स को नहीं ले रही हैं, बट स्टिल देर आर यूनिवर्सिटीज which are accepting this category called spouse visa, जिसमें कि मेन एप्लीकेंट अपने स्पाउस के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जाता है और एज लॉन्ग एज द मेन एप्लीकेंट इज देयर द स्पाउस इज ऑल्सो देयर एंड द स्पाउस हैज द फुल वर्किंग राइट्स। तो स्पाउस वीजा को लेके आई एम मेकिंग दिस वीडियो। वी एक्सेप्ट स्पाउस केसेस यूनिवर्सिटी में, स्पाउस केस में, क्योंकि आपको ये तो खैर पता ही है कि स्पाउस केसेस की एप्लीकेशन ऑस्ट्रेलिया में ओनली फॉर मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी के कोर्सेज के लिए ही एक्सेप्ट होती हैं। तो वी एक्सेप्ट स्पाउस केसेस फॉर मास्टर डिग्रीज। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, और अगर वो कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं तो you are most welcome to come visit us or even discuss your case on over the phone also. आपने देखा होगा पीछे हमारी अगर वीडियोस आप चेक करेंगे, there have been many visa success stories of spouse cases. तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि जो स्टूडेंट है, मेन एप्लीकेंट जो है, उसको मास्टर डिग्री में, यानी कि ऑलरेडी ही और शी मस्ट बी ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री में अप्लाई करना है। उनकी मैरिज जो है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा, जो स्पाउस है, अगर मोस्ट केसेस में जो स्पाउस वो मेल हस्बैंड ही होता है, तो स्पाउस मस्ट बी ग्रेजुएट एंड ही मस्ट बी एम्प्लॉयड समवेयर। ये नहीं होना चाहिए कि ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके बाद कुछ कर नहीं रहा। मतलब देयर नीड टू बी अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि स्पाउस जो है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉय मतलब जॉब नहीं करता, उनका अपना बिजनेस है, बिजनेस के प्रूफ, उसमें ये प्रूफ कि हाँ ये जो हस्बैंड है ये एम्प्लॉयड है, और उसकी रिटर्न प्रॉपर होनी चाहिए आफ्टर ही फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन। उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पाउस केसेस के बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितने भी फंड्स हैं वो सिर्फ लड़के की ही फैमिली दिखा रही है। उसमें नहीं, गर्ल जो मेन एप्लीकेंट है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, तो उसकी फैमिली का भी रोल इन टर्म्स ऑफ स्पॉन्सरशिप होना जरूरी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक थ्योरी, एक रीजनिंग है। वो रीजनिंग ये है कि इन द पास्ट, पीछे ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीजा को बहुत लोगों ने मिसयूज किया या उसको अब्यूज किया। तो उसमें क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, अब तो खैर वो चीजें नहीं है, बट पहले हुआ करता था ऐसे। तो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा देते थे, लड़के की फैमिली ही सारा फंड्स और सारी स्पॉन्सरशिप दिखाते थे, क्योंकि उसमें मैट्रिमोनियल में ही ये ऐड होती थी कि हमें 6 ईच ऐसे बैंड्स वाली लड़की चाहिए विदाउट एनी गैप, सो वी विल बियर द एक्सपेक्ट कि हम सारा खर्चा करेंगे। तो वो चीज़ों को जिसे कहते हैं मिटिगेट करने के लिए, कर्ब करने के लिए, काफ़ी देर पहले ऑस्ट्रेलिया इस पॉलिसी को लेके आई कि अगर आप स्पाउस वीज़ा करना चाहते हो, यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइन आई एम्बेसी की तरफ से, तो जो स्पॉन्सरशिप है वो अकेली लड़के के पेरेंट्स या उसकी फैमिली की नहीं होनी चाहिए, लड़की के पेरेंट्स या उसकी फैमिली की भी होनी चाहिए। एक और चीज़, बहुत सारे केसेस में हमारे पास लोग आते हैं स्पाउस केस के लिए, जिसमें कहते हैं कि लड़का काम कर रहा है जी, आप अगर एनुअल इनकम गिनते हो तो लड़के की भी गिनो, विच इज नॉट पॉसिबल अगर हम स्पाउस वीजा की बात करें, क्योंकि स्पाउस वीजा में लड़का भी वहां साथ में चला जाएगा, तो उसकी जो यहाँ पे इनकम है, वो काम करता है, वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उस केस में हमें दोनों के पेरेंट्स की इनकम हमें लेनी पड़ेगी, या दोनों के सिबलिंग, उससे बाहर के दायरे में हम स्पॉन्सर्स नहीं ले सकते। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ले सकते हैं। तो 1 साल पुरानी मैरिज होनी चाहिए, लड़का ग्रेजुएट होना चाहिए, लड़की भी ग्रेजुएट होनी चाहिए, लड़का प्रॉपरली एम्प्लॉयड होना चाहिए, फंड्स उनके होने चाहिए, उनके पास इनकम होनी चाहिए, एंड उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं, सो ऑफर लेटर भी आ जाती है, अनकंडीशनल भी आ जाती है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वीज़ा भी आ जाता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो ऑन स्पाउस वीज़ा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, दे कैन कॉन्टैक्ट अस,
और वी आर वेरी हैप्पी टू टेक स्पाउस केसेस प्रोवाइडेड ये कंडीशंस जो है वो फुलफिल होती हो। अगर इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी है, कुछ आपको लगता है कि नहीं, यू कैन कॉल आवर ऑफिस और आप अपना केस इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हो। सो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम स्पाउस केस मतलब लेते ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स जो हैं पंजाब में वो स्पाउस केस नहीं लेते। बहुत बड़े बड़े जो एजेंट है वो भी नहीं लेते, क्योंकि दे उनको गाइडलाइन है कि आपने रिस्क फ्री केस ही लेने हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है। एज लॉन्ग एज स्टूडेंट्स प्रोफाइल मीट्स द रिक्वायरमेंट, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दी स्पाउस केसेस ऑल्सो। सो ये इस बारे में वीडियो मैंने बहुत देर से इस बारे में बात नहीं की है, तो दिस वाज द रीजन आई मेड दिस वीडियो। सो अगर आप भी स्पाउस वीजे पे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, ये नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।